नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म, सस्ता सामान। आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की है। आपको बता दें कि जीएसटी दरों में कटौती की गई है। जीएसटी काउंसिल द्वारा 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया। सरकार के फैसले से आपके रसोई घर वाले सामान से लेकर दूध, घी, बटर, चीज, कपड़े, जूते, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज से लेकर गाड़ी समेत जो तमाम सामान है वो सस्ते हो जाएंगे। मदर डेयरी, अमूल, आईटीसी जैसी कंपनियों ने जीएसटी का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सामानों के दाम घटाने भी शुरू कर दिए हैं। और इस बीच सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे।
एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान
अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों,
जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए, वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें, वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। आपको बता दें, देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म, न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें कम होने से अब देश को फायदा होगा। देश एक बड़ा कदम उठा रहा है, अब बड़ा बचत उत्सव देश मनाने जा रहा है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से लोगों की बचत बढ़ेगी, लोग ज्यादा चीजें खरीद सकेंगे, उनकी जो क्रय शक्ति बढ़ेगी, किसान, व्यापारी, युवा सबका मुंह मीठा होगा, यह प्रधानमंत्री ने बात कही है। यह रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा, हर राज्य को विकास के दौड़ में विकास का साथी बनाएगा ये रिफॉर्म। पहले बहुत रुकावटें थी, कई सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, टैक्स के जाल में, टैक्स के जंजाल में देश फंसा हुआ था। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन का, माफ कीजिएगा, वन नेशन वन टैक्स का जो सपना है वो साकार हुआ है। अब जीएसटी में इस रिफॉर्म से देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, चीजें सस्ती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, खाने पीने की चीजें हो, रसोई का सामान हो, गाड़ियां हो, कारें हो, ये सारा सामान सस्ता होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो स्वदेशी अपनाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही बढ़ाया जा सकता है। देश की आजादी को स्वदेशी के मंत्र से ही हासिल किया गया था, और अब उन्होंने एक बड़ी बात कही कि देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही, तो स्वदेशी के मंत्र से ही देश की समृद्धि को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में खास चर्चा होगी। आप देख रहे हैं तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म, सस्ता होगा सामान, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अमरदीप जी, अमरदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी, जीएसटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत पांडे जी अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवेद सिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मानस चुग जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अमरदीप जी का रुख कर लेते हैं। अमरदीप जी, आज हमारी चर्चा इसी विषय पर थी कि जो जीएसटी में जो बदलाव कल से होने जा रहे हैं देश में, उससे लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है, और इसी बीच प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भी इसी विषय पर सामने आया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश एक बड़ा कदम उठा रहा है और ये बचत उत्सव है। देश की जेब में या देश के लोगों की जेब में अब ज्यादा पैसा होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोग जो देश है वो समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। पहले जो है टैक्स के जाल में देश फंसा हुआ था। प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना, और जो कल से जीएसटी के जो नई जो दरें लागू होने जा रही हैं, देश को उससे कितना फायदा होने जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में या अपने संबोधन में तमाम चीजों का जिक्र किया है। अमरदीप जी, देखिए, पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ है कि इस देश को कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो वन नेशन वन पॉलिसी की बात करता है, वन नेशन वन टैक्स की बात करता है, स्वदेशी की बात करता है, और इस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करता है और राष्ट्र को सशक्त करने की बात करता है। देश के युवाओं के, देश के किसानों के, देश के नौजवानों का, देश के महिलाओं की जो खून पसीने से बनी स्वदेशी चीज है उस पर जोर देने कर उसको प्रयोग में लाने की बात करता है। और जीएसटी जो अभी अमेंडमेंट हुआ, जो इसमें जो है दर घटाई गई, उससे देश को कितना फायदा मिलेगा उसको बहुत बखूबी से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपने संबोधन के माध्यम से देश की जनता को बताया भी। अब जैसे जो हमारे देश की किचन की महिलाएं, चाहे वो उनके सौंदर्य की बात कर लीजिए, जो उसमें कटौती करके जो
दिनचर्या में यूज करती थी, सौंदर्य की चीजें। किचन में आप देखेंगे एसी हो गया, आप टीवी हो गया। किसानों की अगर बात कर लेंगे, किसानों में जो कृषि यंत्र हो गए, टायर हो गए ट्रैक्टर के, वो सब कम हो रहे हैं 18% से 5% करके। और आप देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर आप जाएंगे तो जो कैंसर से जो पीड़ित बहुत सारी दवाइयां थी, वो ऑलमोस्ट जो है नील कर दी गई हैं उस पर जीएसटी। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो जैसे बहुत सारी चीजें घरेलू सामान से लेकर आप देखेंगे, दवाओं की बात कर लीजिए, विद्यार्थियों की अगर आप बात करेंगे, जैसे पेंसिल की बात कर लीजिए, नोटबुक की बात कर लीजिए, उस पर ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें टैक्स कम हो गया है। जीवन बीमा पर जो है जीएसटी फ्री कर दी गई है। तो इस तरीके से सब 99% जो 18% से 5% तक जो है 13% को रिड्यूस किया गया है। तो इस देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो सोचने की क्षमता है, देश को आगे ले जाने की क्षमता है, ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। मुझे लगता है इनके अलावा और किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो इस प्रकार से चीजों को सोच सके। जी ठीक है, ठीक है। अमरदीप जी जुड़े रहे आप हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। दिलीप यशवर्धन जी, कल से जीएसटी सुधारों का कल से ये सुधार लागू हो जाएंगे। देश में तमाम जो चीजें हैं वो सस्ती मिलनी शुरू हो जाएंगी। गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने की बात कही जा रही है। और प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले जो संबोधन में अपने साफ तौर पर कहा कि देश के लिए ये बड़ा बचत उत्सव है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। लोग अब ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। किसान, व्यापारी, युवा और देश के सभी सामान्य वर्ग का मुंह मीठा होने जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? मानस जी, ये सही बात है, लेकिन मैं सबसे पहले अमर त्रिपाठी जी को एक बात बता दूं कि जो वन नेशन वन टैक्स की बात आपने कही, जीएसटी अभी भी वन नेशन वन टैक्स एक्चुअल में नहीं है। कागजों में है, स्टेटमेंट्स में है, लेकिन एक्चुअल में वन नेशन वन टैक्स नहीं है। अभी भी इस टैक्स को अप्लाई करने में स्टेट वाइज डिफरेंस है। वन नेशन वन टैक्स का मतलब जैसे इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल एक्ट है, वो थ्रू आउट इंडिया एक ही तरीके से अप्लाई होता है। बट जीएसटी अभी भी पूरे भारत में एक तरीके से अप्लाई नहीं होता है। हर स्टेट के पास अपने रूल्स बनाने की पावर है और वो बना रही है। यूपी में कुछ और है, एमपी में कुछ और है, गुजरात में कुछ और है, कहीं कुछ और है। ये अलग बात हो गई। अब जो आपने कहा कि ये बचत उत्सव है, नो डाउट ये जनता के लिए बचत उत्सव है। बड़ा रिलीफ मिलने जा रही है। जो टैक्स बचेगा उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। वो परचेजिंग पावर दोबारा से इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगी और भारत की इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करेगा, भारत की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना जरूर है कि ये जो रिफॉर्म आज की डेट में हुआ है, ये रिफॉर्म आज की डेट में नहीं होना चाहिए था। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म ऐसे थे जो सिंस इंसेप्शन, यानी कि जुलाई 2017 में जब आपने जीएसटी लगाया था, तब इन चीजों पर इतना हैवी टैक्स होना ही नहीं चाहिए था। दवाइयों पर टैक्स इतना हैवी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दवाइयां प्रोवाइड कराना या दवाइयां सस्ती प्रोवाइड करना ये सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को अगर 2017 के बाद सरकार आज रियलाइज कर रही है तो एप्रिसिएशन तो है, लेकिन लेट है। जीवन बीमा पर, मेडिक्लेम पॉलिसीज पर जो सरकार की तरफ से जिसमें कोई सर्विस का कंपोनेंट नहीं होता है, उस पर आपने लगाया ही क्यों था? लगना ही नहीं था। ये गलती आपने आज रियलाइज करी है, उसको आप आज रिफॉर्म का नाम दे रहे हैं। मैं कहता हूं आप गलती का सुधार कर रहे हैं। आज गलती का सुधार कर लिया, ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है। बट इन एनी केस जनता को अच्छे रिलीफ है, जनता को लाभ मिलेगा, दवाइयां सस्ती मिलेंगी, बहुत सारी बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें हैं वो सस्ती मिलेंगी, जनता को लाभ होगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी जुड़े रहे आप हमारे साथ मानस चुग जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस जी, आपका रुख कर रहे हैं। मानस जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि जीएसटी रिफॉर्म पर आज हमारा विषय भी यही था कि कल से जो जीएसटी सुधार के जो फैसले लिए गए वो कल से लागू होने वाले हैं। देश में तमाम जो चीजें हैं वो सस्ती होने जा रही हैं। इसके साथ साथ देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, देश में निवेश बढ़ेगा, लोग जो है रोजगार बढ़ेगा, ये भी तमाम बातें कही जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि देश के लिए ये बड़ा बचत उत्सव है और देश को इसका जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि अब जो है तमाम चीजें देश में लोगों को अब सस्ती मिलने जा रही है कल से?
बिल्कुल। कल जैसे एक शुभ दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे थॉट से, अच्छे माइंडसेट से एक जो जीएसटी में जो चेंज या बदलाव की जो जरूरत थी, वो कल से लागू करी जा रही है। मैं पहले दिलीप जी को बताना चाहूंगा, जी। दिलीप जी 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। आज की डेट में भी इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आ रही है, क्योंकि ये ऐसे एक्ट हैं जिसमें हमेशा अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा, आज की जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट नहीं होगा, तब मानस जी, तक वो। मानस जी, आ रहे हैं दिलीप जी, आ रहे मानस हैं। जी, मैं दिलीप जी अपनी पूरी बात कर लूं, कमेंट फिर आप करने से बताएंगे। दिलीप पहले जी आप बात ध्यान सुन से लीजिए। सुने पहले मैंने क्या कहा। तो मैंने इसमें मैं ये कहना एप्लीकेबिलिटी को चाहूंगा लेकर के कि बात सुन की, लीजिए अमेंडमेंट को दिलीप लेकर जी, के बात दिलीप जी नहीं सुन की है। लीजिए। तो और इनकम टैक्स एक्ट वाज द न्यू एक्ट फॉर इंडिया। जीएसटी वाज नॉट द न्यू एक्ट, इट वाज द सबस्यूम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मैंने ठीक उसके है, ठीक अमेंडमेंट है को दिलीप लेकर जी के सुन कमेंट लीजिए नहीं पहले। किया है। दिलीप जी सुन सर, लीजिए जो पहले। भी अमेंडमेंट, जो भी चेंजेस आते हैं यूनिवर्सल टैक्सेशन के, एप्लीकेबिलिटी को दिलीप लेकर के जी, बात करी दिलीप जी थी। आएंगे सर, आपके जो पास। भी दिलीप जी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, चुग जी की भी बात सामने आ जाने दीजिए। बिल्कुल, जो चाहे वो जी। इनकम टैक्स स्लैब में चेंज आए, चाहे वो जीएसटी के स्लैब में चेंज आए, वो हर रोज जब देखा जाता है गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट अपनी डेटा से निकालती है कि कौन से स्पेसिफिक चीजें हैं, कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कम करा जा सकता है, तो कभी भी कोई भी एक्ट जब भी पहली टॉकिंग बार आउट आता ऑफ है, कॉन्टेक्स्ट, तो आउट वो ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो तो ठीक जब है, भी ठीक कोई है। भी एक्ट आता है, हमेशा उसमें अमेंडमेंट, चाहे वो रेट की हो, चाहे उसकी सिंप्लीफिकेशन की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, वो धीरे धीरे करके ही आती है। और अगर हम जब बात करते हैं तो 147 में, अगर हम अपना कोई डेवलप कंट्री देखते हैं, गवर्नमेंट ने आज की डेट में ही बोल दिया है कि तब वन नेशन वन टैक्स ही होगा, मतलब एक जीएसटी का रेट होगा। क्योंकि आज की डेट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रोजमर्रा के लिए जरूरत होती है, लाइक टूथपेस्ट, ब्रेड, बटर, घी, ये सारे प्रोडक्ट ऑब्वियसली अलग टैक्स रेट में आएंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है लाइक एसी हो गया, लग्जरी गुड्स हो गए, कार्स, ये हमेशा ही अलग प्रोडक्ट में आएंगे। कुछ सिन प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सारे अलग टैक्स में। आज की डेट में हम बोलेंगे एक ऑल मतलब पूरी इंडिया में खाली एक टैक्स हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमें जब भी वो टैक्स स्ट्रक्चर सोचा जाता है या डेटा निकाला जाता है, हमेशा हमें हर एक चीज का एंगल सोचा जाता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को, पूरी गवर्नमेंट को तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने ये इतना अच्छा वेल थॉट ऑन 22 ऑफ सितंबर, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, ये इन्होंने बचत पूरी, खाली मैं ये बताना चाहूंगा, खाली आम जनता को बचत नहीं है, हर एक पूरी 140 बिलियन जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, सबको ये एक तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री जी का। ठीक है मानस जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है मानस जी, आपकी बात आ गई। शशिकांत पांडे जी अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत पांडे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश जो पहले तमाम ऐसे कानूनों के जाल में जकड़ा हुआ था, निवेशक देश में आने से कतराते थे। तमाम जो टैक्स से संबंधित कानूनों का ऐसा जंजाल देश में फैला हुआ था, जिससे जो है वो एक टैक्स सिस्टम नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये सरकार की उपलब्धि है कि तमाम प्रयासों के बाद एक देश एक टैक्स सिस्टम में सरकार इसको लेकर आई, और अब जीएसटी का फायदा लोगों को मिल रहा है, और अब नए जो बदलाव के बाद लोगों को और ज्यादा फायदा होने जा रहा है। शशिकांत पांडे जी। जी नमस्कार जी। देखिए, जो जीएसटी सरकार लेके आई थी शुरुआत में 2017, 1 जुलाई 2017 को, तभी से ये साफ हो गया था कि अब देश को जो है जीएसटी के अंदर लाए वन टैक्स वन नेशन जो है होना जरूरी है जी। उसके बाद से क्या है कि महंगाई बढ़ती गई। ऐसा नहीं है, हाल जितने स्टेट हैं, सेंट्रल को जब ये जीएसटी लाई थी तो हर स्टेट को जो है लागू करने के लिए बोला गया था। और उस समय सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रोका जाए, कैसे रोका जाए, इसको लेकर काफी सारी पिटीशन भी फाइल की गई थी। ऐसा नहीं है, बहुत कोशिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जाके पिटीशन फाइल करके इसको जो है रोक दिया जाए, ये बिल ना लाया जाए, जीएसटी लागू ही ना की जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी लागू हुआ, कुछ लोगों को फायदा हुआ इससे, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। नुकसान किनको हुआ? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं। बहुत लोग ऐसे थे जो टैक्स जो है देते ही नहीं थे, उसको जो है रख लेते थे, सरकार से जो है चीटिंग करते थे। जब ये जीएसटी लागू होगा तब उनको जो है बहुत बुरा लगा, बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों को बुरा लगा। बहुत लोगों ने तो गालियां भी दी उस समय कि सरकार जो है लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, धोखा कर रही है, लोगों के अर्थव्यवस्था को नुकसान, लोगों को अर्थव्यवस्था से जो है नुकसान करवा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे इसको जो है इसमें जो है इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया, इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया कि इसमें जीएसटी के कैसे हर स्टेट में क्या क्या टैक्स होने चाहिए, एक टैक्स होना चाहिए या अलग अलग टैक्स होना चाहिए।
जैसे दिलीप जी ने ये बात सही कही कि हर स्टेट में जो है टैक्स एक एक मतलब एक टैक्स नहीं है, अलग अलग है। CGST अलग है, SGST अलग है। दोनों हर राज्य का अपना अपना रूल रेगुलेशन बनाती है, तो अपने सॉरी टैक्स जो है वो लगाती हैं। ये सही है, लेकिन अब जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है GST को चेंज करना था। अब देखिए 12 लाख का जो IT टैक्स जो है इन्होंने फ्री कर दिया। ये भी एक जो है पब्लिक को इसका बेनिफिट बहुत खासकर मिडिल क्लास लोगों को बहुत मिलेगा। और GST की जो है 28% थी, 28 से 18% हो गया। तो ये भी जो है इससे गरीबों को भी फायदा मिलेगा और जो है मिडिल क्लास के लोगों को भी फायदा मिलेगा। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का। तो मैं इसके शुभकामनाएं देता हूं उनको और आशा करता हूं कि इस टैक्स लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे GST को रोकने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कहते हैं, कहीं इसको रोकने के लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट मूव ना कर जाए लोग। तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हर स्टेट में हर पूरे भारत में एक टैक्स लागू हो। तो नहीं, टैक्स तो सर अच्छा है जी, जो शशिकांत पांडे जी, टैक्स तो वो लागू ही है। 3 स्लैब है, 5% है, 18% है, 40% भी है। जो गुटखा पान मसाला है लग्जरी जो है उस पर 40% रखा गया है। लेकिन गुटखा मसाला को लेके ठीक है, 40% है। लोग ज्यादा महंगा मिलेंगे, लोग खाना छोड़ेंगे, बिल्कुल इससे लोग उनका ठीक है शशिकांत पांडे जी, निश्चित रूप से अब तो ये टैक्स लागू ही है। अब इसमें कमी है तो हमें तो नहीं लगता है, कौन नहीं चाहेगा कि देश की जनता को इसका लाभ मिले। नावेद सिकोह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ उज्जवल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता, उनका रुख करेंगे। नावेद सर, जिस तरीके से GST रिफॉर्म की बात कही जा रही है, अभी दिलीप यशवर्धन जी ने कहा कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, पहले टैक्स बढ़ा के लेना, उसके बाद घटा के वाह लेना। लेकिन अब जब ये फैसला सरकार ने लिया है, देश के करोड़ों लोगों को, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बचत का उत्सव है, ये बचत का उत्सव पूरा देश मना रहा है और लोग इसको लेकर उत्साहित हैं, दुकानदार उत्साहित हैं, उपभोक्ता उत्साहित है। सर, आपकी प्रतिक्रिया? दिलीप भाई ने जो कह दिया उनकी बात को कोई नहीं काट सकता है जी, वो कटु सत्य है और ये बात भी सच है। तो सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, पूरा देश इस बात को स्वीकार करेगा, सरकार का धन्यवाद देगा। ये बदलाव, ये रिफॉर्म देश के लिए फायदेमंद है, छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद है, देश के उद्योग धंधों के लिए फायदेमंद है, गरीबों के लिए खास तौर से और मिडिल क्लास लोगों के लिए फायदेमंद है। और इसका स्वागत पूरा देश करेगा और हम लोग सभी लोग, पूरा देश जो है, देश के व्यापारी जो हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 6-7 साल से एक बहुत बड़ा फंदा डाल दिया गया था गले में। इस बात में कोई शक नहीं है कि आजाद भारत में, ये रिकॉर्ड है, आजाद भारत में कफन के ऊपर और गरीब बच्चे की पेंसिल के ऊपर इतना टैक्स कभी नहीं था जो लागू किया गया था 7-8 साल पहले। और वो पूरे देश के लिए एक बड़ी कठिन स्थितियां पैदा कर दी थी, खासतौर से मिडिल क्लास के लिए, खासतौर से गरीबों के लिए, जो गरीब अपने बच्चों को पढ़ाई की कॉपी किताब से लेकर पेंसिल से लेकर कफन तक इतना बड़ा इतना ज्यादा टैक्स कभी नहीं था आजाद भारत में उन चीजों पर जो एक गरीब लोगों के इस्तेमाल की चीजें होती जी, उसको घटाया गया है। इसका स्वागत है, इसका धन्यवाद है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है दिलीप भाई की कि कहीं ना कहीं आपने हमें 2 तमाचे मारे और आज ये घोषणा कर दी कि कल से हम आपको तमाचे नहीं मारेंगे। तो इस बात की खुशी भी है कि कम से कम हमें तमाचे नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, रिफॉर्म होता है, टैक्सेस होते हैं, बदलाव होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो जानलेवा था। और वो इसी सरकार में, इसी प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू करवाया था, जो 6-7 साल से, जो करीब 8 साल से बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था। टैरिफ एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है ट्रंप का। उसके बाद आज हमें एक ये भी फायदा होगा कि कम से कम हमारे देश के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, उनको हमारे देश में पनपने का मौका मिलेगा। इस बात का भी धन्यवाद व्यापारी देंगे नरेंद्र मोदी जी को, पूरा देश इस बात को देगा, क्योंकि ये जो
एक बड़ी मुसीबत झेलना पड़ रही थी, उसमें विदेशी व्यापार ने हमारे देश में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी थी। और आज एक विकट स्थिति में, ट्रंप के इस फैसले के बाद में एक विकट स्थिति में जो हमारा व्यापार आ रहा था, उसको समझने का भी मौका है। गरीबों के लिए भी राहत है, हमारे देश के उद्योग धंधों के लिए भी, पूंजीपतियों के लिए भी, और खास तौर से गरीब की बच्चे की पेंसिल और गरीब के कफन का कम से कम टैक्स कम हुआ, तो इसके लिए हम स्वागत, पूरा देश इस बात का स्वागत करेगा। ठीक है सर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे साथ उज्जवल पाठक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। उज्जवल पाठक जी, केंद्र सरकार इस नए जो जीएसटी स्लैब को लागू करने के बाद, जब ये फैसला 3 अगस्त को सामने आया था, उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार प्रयास कर रही थी, तमाम कंपनियों को निर्देश दिए जा रहे थे, और अब जब ये 22 तारीख से लागू होना है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ, एक एक जनप्रतिनिधि के साथ उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि बाजार जाएगा, 2-2 जनप्रतिनिधि 4-4 का गुट बनाकर बाजारों में जाएगा, जनता को इसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये चेक करेगा, क्योंकि जन जन तक इसका लाभ पहुंचाना है, सरकार ये प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ नावेद सर ने जो बात कही है कि सरकार को वर्तमान जो परिस्थितियां हैं देश की, दुनिया में किस तरीके की इस समय स्थितियां चल रही हैं, भारत से व्यापार, अमेरिका, चाइना और कैसे समीकरण बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को क्या एहसास हो गया कि नहीं, अगर अभी सुधार नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, मोदी सरकार ने ये जो सुधार किए हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी मांग विपक्ष विगत 10 साल से कर रहा था, जब से जीएसटी लागू हुआ। बिल्कुल। और ये जो सरकार और इनके नेता, मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, या कोई भी हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनता को राहत मिलेगी, जनता को महंगाई से निजात मिलेगी, छोटे उद्यमों को कहीं ना कहीं उनके जो छोटे उद्यम है उनका माल विक्रय होगा, और इसके साथ साथ खपत बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये बात आपको 10 साल पहले याद रखनी चाहिए। विपक्ष तो सतत रूप से मांग कर रहा था। जब जीएसटी लागू हुआ, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा, इसलिए कहा क्योंकि ये छात्रों को महंगी पुस्तकें उपलब्ध कराने वाला टैक्स था, खाद्य सामग्री महंगी हुई, पूरे देश ने कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेली, 10 वर्ष देश त्रस्त रहा महंगाई से, तब तक इनको कोई सुधार याद नहीं आया। आज जब अमेरिका ने देश पर टैरिफ लगा दिया, भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक विफलता और विदेश नीतिक विफलता के कारण सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है इंडिया में। इंडिया ऐसा देश है सबसे बड़ा टैरिफ लगा है, नहीं कट गया। तब इन्होंने कम से कम जीएसटी को सुधार किया। यदि आपको करना था आप 10 साल पहले करते। अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अपनी पुरानी जो भी आपकी गलतियां हैं उनका डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, और ये इसका श्रेय विपक्ष को जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सतत रूप से मांग कर रहा था। हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, इन्होंने नहीं मानी, मजबूरी में इनको माननी पड़ी, क्योंकि विपक्ष रचनात्मक मांगे करता है, सरकार उस समय दबाव में नहीं आती है, लेकिन सरकार को जनता के दबाव से दबाव में आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को याद रखना चाहिए कि यदि आप जन विरोधी कार्यों में संलिप्त रहेंगे, जनता का कार्य नहीं करेंगे, तो आपको हार माननी पड़ेगी नीतिगत रूप से। ठीक है शशांक जी आप जुड़े, उज्जवल पाठक जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शशांक यादव जी पूर्व एमएलसी सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक यादव जी आपका रुख करें। शशांक यादव जी, जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की बात कही जा रही है, तो कल से अब ये रिफॉर्म लागू हो जाएंगे, प्रदेश की और देश की जनता को, करोड़ों की जनता को इसका फायदा होने जा रहा है। लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, किचन से लेकर कार तक तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सस्ती मिलेगी। अब प्रधानमंत्री, मेरी आवाज सुनाई? बिल्कुल शशांक जी आपकी आवाज आ रही है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में अभी कह रहे थे कि देश के बचत का ये जश्न का समय है, युवा, कृषक और सभी का अब मुंह मीठा होने वाला है। आपकी प्रतिक्रिया? जो प्रधानमंत्री जी जब भी माइक पर आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, तो हम लोग को बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं कि हार को भी कैसे जीत में बदला जाता है। पहले रोल बैक किया जब किसानों ने दबाव बनाया, तब इन्होंने वापस लिया। फिर जाति जनगणना का मजाक इन्हीं के मंत्री, इनके नेताओं ने लोकसभा में बनाया और पूछते थे कि जिसकी जात नहीं मालूम वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। फिर बहुत ही
ये वो असंसदीय शब्द हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से भी जनगणना भी इन्होंने स्वीकार कर ली। लगातार हम लोग कह रहे थे शशांक जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, उस समय की मांग जो थी अब समय की ये मांग है कि रिफॉर्म जरूरी थे। ये आपसे नहीं पूछा है मैंने, आप सफाई मत दीजिए, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप जो है बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। समय की मांग उस समय थी जो आज से 10 साल पहले इस देश में इकोनॉमी की बर्बादी में हमेशा सरकार कहती थी कि कोरोना एक काल रहा है, और जीएसटी क्या, जिसको पूरी तरीके से माना गया कि उसका माल फंक्शनिंग, अब तक 783 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। एक नया टैक्स बनाया, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो, वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं कर सकते हो। और जनता के दबाव में अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बैलेट पेपर की भी चीज को मानेंगे, ये यहां तक मानेंगे कि इनसे गलतियां हुई, अपनी गलतियां भी स्वीकार करेंगे। ये जो भी जिन्होंने लागू किया है जनता के दबाव में किया है। आने वाले दिनों में जो हम पीडीए की लड़ाई कर रहे हैं, ये आरक्षण को इन्होंने किया है, ये निजी क्षेत्र में भी आरक्षण करने को मजबूर होंगे। ये जन दबाव है, और इतना जरूर है कि इन्होंने अपने को रोल बैक किया है, तो बड़े खूबसूरत शब्दों में इसकी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि पिछले 10-11 साल में कंपनी का रिकॉर्ड बोल रहा है, जो इनकी कंपनी मिनिस्ट्री है, 6.5 लाख से ज्यादा एमएसएमई, जिसका बड़ा शोर आप मचा रहे हैं, वो कंपनीज बंद हो चुकी है इन्हीं के राज्यकाल में, साल काल में। और पिछले जो इनसे पहले केवल 2 लाख कंपनीज बंद हुई थी। ये तरीके वो निकल के आ रहे हैं कि जहां पर अभी तो और छोड़िए, अभी तो एक मास्टर की स्ट्रोक और बोलेंगे आईटी सेल के लोग, कि लोग कहेंगे साहब देखिए जो ये तो मोदी जी चाहते थे कि जो है वीजा टैक्स बढ़ा दिया है ताकि जो हमारे एक्सपर्ट वापस देश में आए भारत में। वो भारत को आज बार लगातार प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि स्वदेशी का राग होना चाहिए, स्वदेशी की चीज पहननी चाहिए। आपने देश में वो माहौल ही नहीं बनाया है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग में किसी तरह की हिम्मत कर पाए। यहाँ के लोग पूरी एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाइना से सामान लाके बेचने में उनको ज्यादा आसानी है। स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप बन रहा है सब्जी सप्लाई करने का, शशांक यादव जी, बन रहा है शशांक यादव जी, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहे लोग। तो ये जनता के दबाव का फैसला है, जनता को सलाम करते हैं हम। ठीक है शशांक यादव जी, अभी उज्जवल पाठक जी भी यही कह रहे थे कि विपक्ष का दबाव था, इसलिए सरकार को रोल बैक करना पड़ा है और जीएसटी कम करनी पड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जमीन पर उतरने वाले हैं ये कहने के लिए कि उन्होंने जीएसटी कम कर दी, एहसान कर दिया। आप जमीन पर उतरेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारे दबाव में कम कर दिया। आप भी उतरिए, आप भी बताइए, क्रेडिट लीजिए आप भी। बिल्कुल। और देख लीजिएगा, ये सवाल है कि रेट्स का, मैं तो कहूंगा आप इसके बाद एक सर्वे करिएगा 10 दिन बाद कि जिन चीजों के रेट कम हुए, क्या इफेक्टिव हुए हैं। जो बिजनेसमैन है, मिडिल मैन है, वो जनता को टैक्स का बेनिफिट दे रहा है कि नहीं देख रहा है, 10 दिन बाद हम तो ये देखेंगे, तब हम जनता के बीच से बात करेंगे। ठीक है शशांक जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा, एमएसएमई और लघु उद्योगों को बढ़ाएगा, साथ ही देश की समृद्धि के लिए उन्होंने एक और बात कही, स्वदेशी की बात कही कि देश में बनी चीजों को अब देश को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये तमाम जो बातें कही जीएसटी के कम होने से, क्या ये अब देश की समृद्धि में ये एक बड़ा कदम माना जाएगा या ये बड़ा कदम माना जाए? दूसरी चीज उन्होंने कहा कि देश की ग्रोथ स्टोरी में ये एक बड़ा फैसला साबित होगा। मनोज जी, मैं पार्टली सहमत हूं प्रधानमंत्री जी की बातों से। और पहले मैं मानस जी की बात को क्लियर कर दूं कि मानस जी, आप सवाल को पहले ध्यान से सुना करें, फिर उस पर अपना रिएक्शन दिया करें जी। मैंने वन नेशन वन टैक्स एप्लीकेबिलिटी को लेकर के कहा था, रेट ऑफ टैक्स को लेकर के नहीं कहा था, अमेंडमेंट्स को लेकर के नहीं था। आई जस्ट क्लैरिफाई इट। अब मनोज जी, जो आपका सवाल है कि इससे देश की तरक्की में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर दूं कि रेट ऑफ टैक्स के कम हो जाने से व्यापारी को कोई फर्क नहीं है। आप 5 कर दें या 50 कर दें, इसका इफेक्ट व्यापारी को नहीं पड़ना है, इसका इफेक्ट कंज्यूमर को पड़ना है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर का काम करता है, वो कंज्यूमर से टैक्स लेता है, सरकार को पास ऑन कर देता है, उसकी अपनी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेट के घट जाने से बिजनेसमैन की फाइनेंशियल वर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो इंपैक्ट है, जीरो इंपैक्ट। हाँ, ये जरूर है कि रेट कम होने से
कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन वो परचेजिंग पावर इतनी नहीं बढ़ जाएगी कि एमएसएमई का डेवलपमेंट हो जाएगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग जाएंगी। अगर बिजनेस का डेवलपमेंट करना है तो ये पॉलिसीज, ये फैसिलिटीज, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, ये सरकार को करनी पड़ेगी। जीएसटी के रेट्स घटा देने से इतना बड़ा इंपैक्ट सरकार अगर एनालाइज कर रही, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं किस बेस से। हो सकता है मेरा विजन कम हो, अमर त्रिपाठी जी बैठे हैं प्रवक्ता, वो बताएंगे कि क्या विजन है उनका, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि जीएसटी घट जाने से एमएसएमई का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है, जीएसटी के रेट्स घटने से बिजनेसमैन के ऊपर कोई फर्क नहीं है, ना तो कंप्लायंस में फर्क है और ना उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल फर्क है। जो भी फर्क मिलना है वो कंज्यूमर को मिलना है, और कंज्यूमर के फर्क मिल जाने से इकोनॉमी को फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बिजनेस के डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा। आई डोंट एग्री। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अमरदीप जी, अमरदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए। अमरदीप त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि किसान, युवा और सभी वर्ग, व्यापारी हो, क्योंकि क्रय शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से व्यापारियों का ज्यादा माल बिकेगा, कंपनियों का ज्यादा माल बिकेगा, तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा सभी का फायदा होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। क्या अब इस रिफॉर्म से गरीब और मिडिल क्लास की पूरी जो है उनका जीवन जो है वो बदलने लगेगा, उनका जो रहन सहन है, उनकी परचेजिंग पावर है, में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे? देखिए मनोज जी, इस रिफॉर्म से जो है गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, देश में रहने वाले 140 करोड़ जनता को फायदा होने वाला है, सबको फायदा होने वाला। अभी दिलीप जी कह रहे थे कि देखिए टैक्स जो है, जो व्यापारी होता है वो टैक्स लेता है और सरकार को टैक्स देता है, लेकिन जो एक रिड्यूस किया गया है, रिफॉर्म किया गया है जीएसटी को, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि लोगों के पास में पैसा जब बचत होगा तो जो है परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से व्यापारी को भी फायदा होने वाला है। हमारे जीएसटी में 0.6% जो है जीडीपी ग्रोथ होने के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पैसा रोटेट होगा तो निश्चित रूप से सबको फायदा होने वाला है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, और चाहे कोई भी हो। और लेकिन अभी एक चीज एक कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि 7 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था एक गब्बर टैक्स है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि आप लोगों की संवेदना देश के प्रति मर कैसे गई है? आप लोगों को पता है कि जीएसटी गब्बर टैक्स है। राहुल गांधी या विपक्ष के लोगों ने क्या केंद्र सरकार को कोई सजेशन इस जी पर दिया था? और राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में नहीं है। राहुल गांधी जी 55 साल बहुत पहले आ गए थे राजनीति के अंदर, तो इसके पहले सरकार थी 2014 के पहले। आपने कभी जीएसटी की बात की? अभी एक जो है महोदय कह रहे थे कि वन नेशन सपा के जो पूर्व एमएलसी है, आप कह रहे थे कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे थे, वन नेशन वन पॉलिसी करते हैं, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, वन एजुकेशन की बात करते हैं और करेंगे भी। के साथ साथ वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी भागती क्यों है, कांग्रेस भागती क्यों है, राहुल गांधी जी क्यों भागते हैं? आखिर क्या कारण है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप क्यों नहीं करते हैं? जब राष्ट्र को संगठित करने की बात करते हैं तब ये लोग भागना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि जो है रिफॉर्म हुआ है जीएसटी, इससे देश के 140 करोड़ जनता को फायदा मिलेगा। आप जाइए मार्केट में, रोड पर उतरिए, बताइए इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये रिफॉर्म किया है जीएसटी में, इससे आपको फायदा मिल रहा है, आप क्रेडिट लेते रहिए। ठीक है, ठीक है। उज्जवल पाठक जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स इसलिए था, हम लोगों ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहा था क्योंकि इसने आम आदमी की कमर तोड़ दी। दूसरी चीज, इन्होंने अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र के लिए खतरा है, और आपकी इतनी राजनीतिक औकात नहीं है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को संसद में, क्योंकि आपका राजनीति खत्म हो जाएगा, कांग्रेस की राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन से खतरा है लोकतंत्र को। अरे किताब लेकर जो है, संविधान की किताब लेकर घूमने से लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। वैसे राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी देश की जनता की बनती है, वो सिक्योरिटी को चकमा देकर 9/11 हो जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। अमरदीप जी, आपकी बात आ गई। उज्जवल पाठक जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से।
जैसे प्रतिपक्ष नेताओं से ठीक है खतरा अमरदीप जी, जो विदेश में जाकर जो राष्ट्रद्रोही अमरदीप जी, आपकी बात आ गई। उनसे मिलते हैं, ऐसे नेताओं से खतरा है। राष्ट्रद्रोही कौन होगा? आपके अडवाणी जी जिन्ना की मजार में जाकर नहीं, ये विषयांतर नहीं। उज्जवल पाठक जी, आप विषयांतर मत कीजिए। आप बहुत गंभीर विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। उज्जवल पाठक जी, इसी पर रहिए, माफ कीजिएगा। राष्ट्रद्रोही कौन है? आप लोगों उज्जवल पाठक जी माफ कीजिए। उज्जवल पाठक जी, हमें दूसरे मेहमानों पर भी जाना पड़ेगा। उज्जवल पाठक जी, विषय पर रहिए। देखिए, विषय से भाजपा के नेता भटक रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? आबकारी को, शराब को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? जीएसटी काउंसिल में जो विपक्ष शासित राज्य हैं वो भी इसके सदस्य हैं। विपक्ष शासित अरे भाई, पहले ये तो निर्णय ले लो। आप जीएसटी को कभी गब्बर कह रहे हो, आप लोग जीएसटी का विरोध कर रहे थे, आज बैठ के कह रहे हो जीएसटी को, जो है पेट्रोल को, डीजल को जीएसटी में लेके आओ। पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए। ठीक है अमरदीप जी, आपकी बात आ गई। उज्जवल पाठक जी, आपकी बात आ गई। मानस सुख जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। मानस सुख जी, एक बहुत छोटे से कमांड मिल रही, बहुत छोटे से एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीएसटी रिफॉर्म, सस्ता सामान की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मानस सुख जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस जी, आपका रुख करें। मानस जी, कल से जो सुधार लागू हो जाएंगे, कल से तमाम जो बाइक लेने जाएंगे लोग, कार लेने जाएंगे लोग, उसमें वो उनको सस्ती मिलेंगी। तमाम जो सामान है उनको सस्ता देने की बात कही जा रही है। तमाम जो गोदामों में माल पड़ा हुआ था, बहुत सारा माल पड़ा हुआ था, उसमें वो जो माल है वो अभी बाजार में ही रहेगा, बाजार में बिक्री भी होगा। उसको कैसे जो है ग्राहकों को या कंज्यूमर को लाभ मिले, सस्ता मिले, वो कैसे मिलेगा? उसके लिए कंपनियां और व्यापारियों ने जो 10-15 दिन का जो समय बीच में मिला है, उस पर काम किया होगा। बिल्कुल, ये सभी का चैलेंज था। सबको ये लग रहा था जो बिजनेस कर रहे हैं कि जो इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई है, जो उनके गोडाउन में जो सामान पड़ा हुआ है, वो क्योंकि उन्होंने परचेज किया है पुराने जीएसटी रेट पे, 22 के बाद, क्योंकि जब वो जीएसटी रेट बदल जाएगा, कम हो जाएगा, तब उस जो पुराने इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है उसका क्या करेंगे? तभी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आपकी पुरानी जो इन्वेंट्री पड़ी है, आप उसके ऊपर एमआरपी जो पहले लिखा हुआ था, उसके ऊपर एमआरपी कम कर सकते हैं। मतलब उसके ऊपर एक स्टिकर लगा सकते हैं जिसके अंदर आपकी कम वैल्यू ऑफ, जिसके बेसिस पे आपका जो जीएसटी का रेट लगता है, कम वैल्यू पे आप एमआरपी पे कम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस करके बोला है 31 दिसंबर तक जो भी आपकी पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है, अब तब तक आप 31 दिसंबर तक सेल कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन फेज के अंदर हमेशा दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें के लिए गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम भी कर रही है कि कहीं भी जो चैलेंज आ रहा है, कहीं भी बिजनेस वाले को चैलेंज आ रहा है, सब बिजनेस वाले स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि ये चैलेंज आ सकता है। तो गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिवली लेके आ रही है कि आप पुराने जो भी आपके जो भी गुड्स पड़े हुए हैं गोडाउन में, आप उसके ऊपर रेट कम करें, क्योंकि आपके ऊपर एक स्पेसिफिक कमेटी है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, एंटी प्रॉफिटेरिंग डिपार्टमेंट। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी जीएसटी का रेट कम होता है, तो जीएसटी के रेट कम जब पास ऑन हो टू कंज्यूमर, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि हर एक कंज्यूमर को कम रेट पे प्रोडक्ट बिका जाए। तो तभी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो भी एमआरपी मेंशन्ड है उसके ऊपर एक और स्टिकर लगाएं, और कम वैल्यू जितनी आपकी एमआरपी के हिसाब से कम होनी जानी चाहिए, आप वो मेंशन करें। तो थोड़े टाइम के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। काफी बिजनेस लोगों ने हमसे भी पूछा था कि क्या कर सकते हैं, बट वो ट्रांजिशन फेज है, धीरे धीरे करके ये सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। ठीक है मानस जी, एक और चीज आपसे हम जानकारी ले लेते हैं। जिस तरीके से निवेश की बात कही जा रही है कि इस फैसले के बाद से देश में बड़ा निवेश आने वाला है, वो निवेश किस तरीके से आएगा? क्या क्रय शक्ति बढ़ जाने से जो उत्पादकता बढ़ेगी, उसके आधार पर जो निवेश बढ़ेगा, लोग आकर्षित होंगे, कैसे ये निवेश बढ़ेगा?
निवेश जब हम बात करते हैं, कोई जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में जब आना चाहता है तो सबसे पहली चीज वो ये देखता है कि स्टेबल गवर्नमेंट। जब वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है इसका नेक्स्ट प्रोसेस वो देखता है स्टेबल पॉलिसीज, कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट है और वो एक स्टेबल पॉलिसी जब बनाती है तो एक फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा प्रेफर करता है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसा देखा गया है इन द लास्ट 10 ईयर्स, जब से मोदी जी गवर्नमेंट की, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, तभी हमेशा देखा गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी इच्छुक है इंडिया में लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट काफी पॉलिसीज भी लेके आई है, लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, स्पेक्स, और हर एक गवर्नमेंट ये स्पेसिफिकली चाहती है कि न्यू जनरेशन, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के अंदर बने, मोबाइल फोन इंडिया में बने। तभी एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के इंसेंटिव स्कीम ऐसी है, गवर्नमेंट आपको टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव दे रही है। तो जब भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट रहती है और स्टेबल पॉलिसीज रहती है तो हमेशा ये देखा जाता है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है। और जैसे ही जीएसटी का रेट कम हो रहा है, इससे जो रोजमर्रा की चीजें जैसे सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स प्लस जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स है, वो सारे जब जैसे कम हो गए हैं तो एक एज ए कंज्यूमर, जैसे मैं जैसे खुद अगर मैं ऑटोमोबाइल खरीदना चाहूंगा, मैं एक स्कूटर या गाड़ी खरीदना चाहूंगा, तो 10% की कहीं ना कहीं मिनिमम 10 से 15% की छूट मिली है। जब ये कम हुआ है तो एक डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जैसे बताया गया है कि अराउंड 0.5 to 0.75% से इंक्रीज आएगा जीडीपी के अंदर। तो ये जब इंक्रीज देखा जाता है कभी भी जीडीपी के अंदर, तो फॉरेन इन्वेस्टर सबसे पहले प्लान करते हैं इंडिया में लगाने के लिए। तो यही देखा सकते हैं कि क्योंकि एक स्टेबल पॉलिसी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो हमेशा ये देखा जाएगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में बिजनेस डेवलप करने के लिए इंडिया में आएंगे। ठीक है, हमारे साथ शशिकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, उसके बाद नावेद सरकार रुख करेंगे। शशिकांत पांडे जी आपका रुख कर रहे हैं। शशिकांत पांडे जी, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जो है पहले जो टैक्स के जाल में उलझा हुआ था और ये जीएसटी आ जाने से जो है वो वन टैक्स वन नेशन की व्यवस्था का सपना साकार हुआ और कई चीजें आसान हुई, निवेशक जो है बड़ी संख्या में देश में आने लगे। लेकिन अभी भी जैसा कि दिलीप जी भी कह रहे थे और आप भी मान रहे थे कि अभी भी जो है एक देश एक टैक्स सिस्टम है नहीं, और भी तमाम कानून की उलझने हैं, तमाम विदेशी जो है इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं, उनकी भी आए दिन ऐसी बातें सामने आती है कि भारत में अभी भी ऐसा कानून है, ऐसे कानून में बदलाव की जरूरत है। जो निवेशक जाते हैं वो तो काफी परेशान वहां उनको होना पड़ता है। क्या ऐसे कानून अभी भी मौजूद हैं? देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग हर लॉ को जो है अमेंडमेंट करने की जो है नियम जो है पार्लियामेंट करती है और उनका अमेंडमेंट भी करती रहती है। जीएसटी को लेके जहां तक पहले जो है क्या देखिए, आप पहले से अब तक जीएसटी में काफी जो है सुधार हुए हैं, इम्प्रूवमेंट हुए हैं, नो डाउट, मैं भी मानता हूं इसको। और आज की जो स्लैब जो रेडी हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, तो उसको भी जो है बहुत सराहनीय कार्य है। उसको भी मैं जो है मानता हूं कि इससे गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को जो है बहुत फायदा होगा इससे, नो डाउट। बट ये जो है बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है, स्वदेशी की बात, आप क्या जब फॉरेन से कोई जो है बिजनेस जब होता है इंडिया का, तब उसका टैक्स का जो रेट होते हैं उसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। फॉरेन कंट्री का जो होता है वो अलग होता है, इंडिया का जो फॉरेन कंट्री में जो होता है वो अलग होता है। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि इससे अच्छा है कि स्वदेशी चीजें आप हमारे इंडिया में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उससे क्या है कि टैक्स में भी बेनिफिट होगा, गरीबों को भी उसका फायदा मिलेगा, और जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, नो डाउट, ये भी मैं मानता हूँ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले से बेटर इंप्रूवमेंट हुई है, ये सभी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। लेकिन और ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की आवश्यकता है, और ये तब होगी जब हमारे देश में खुद सारे प्रोडक्ट्स खुद जो है मैन्युफैक्चरिंग होंगे, और ये हर स्टेट का है। अभी क्या, पहले क्या था, हर स्टेट में अलग अलग जीएसटी जो है लिया जाता था, नो डाउट। मैं यूपी से हूँ, तो यूपी का अलग है और हर स्टेट का अलग है। सेंट्रल स्टेट में डिफरेंसेस तो हमेशा रहती हैं, जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट हो स्टेट में भी हो। तो इससे डिफरेंसेस टैक्स होने के अलग, स्टार्ट का राज्य में अलग, स्टेट की गवर्नमेंट है अलग, पार्टी है सेंट्रल में अलग है, तो इससे भी जो है टैक्स को लेके जो है, टैक्स की नहीं कोई भी नियम होते हैं उसमें थोड़े दो डिस्प्यूट होते रहते हैं। लेकिन आज का मैं ये कहूँगा ये बहुत जो है अच्छी बात है, लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, घर अच्छे होंगे। पहले जो है सीमेंट सरिया घर बनाने के लिए लोगों के लिए कितना जीएसटी वसूलना पड़ता था, इसकी वजह से लोग सोचते थे
कि लोन ले लूंगा। अगर कोई 20 लाख का लोन लेता था तो उसका बैंक का, आरबीआई का, अब चाहे जितना रेपो रेट उसका कम हो जाए तभी उसका 20 का जो है 45 लाख 50 लाख तक को चला जाता था। 20 साल 25 साल 30 साल तक का जो है उसको लोन चुकाना पड़ता था। तो ये जीएसटी का हुआ है, तो इससे वजह से लोगों को क्या है कि फायदा मिलेगा, घर बनवाने में भी अच्छा सुधार मिलेगा और हर चीज का है। बाकी लॉ अमेंडमेंट की जो बात है, तो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को जैसे जिसकी जरूरत होती है वैसे उसके अमेंडमेंट की भी जरूरत होती है। और ऐसा नहीं पार्लियामेंट अमेंड करती है तो उसको जो है चैलेंज भी तो सुप्रीम कोर्ट में किया जाती है। कोई इवन एक भी लॉ ऐसा बता दीजिए जिसको अमेंड किया गया हो सरकार के जरिए और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया गया हो। चाहे जीएसटी को लेके हो, वन टैक्स वन नेशन हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, जनगणना को लेके भी हर एक चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानती है इसको। सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस भी दी हैं, उसको जजमेंट भी, ऑर्डर भी दिया है कि सरकार का जो सही रवैया है वो क्या करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती, ये सुप्रीम कोर्ट भी जानती है। उसके अकॉर्डिंग उसका फैसला दिया गया है। ठीक है। शशिकांत जी आप जुड़े रहिए। नवेद सर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। नवेद सर, प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, अभी संबोधन में उन्होंने कहा कि ये जो है कई राज्यों में अलग अलग सरकारें थी, हालांकि कांग्रेस भले ही गब्बर सिंह टैक्स कह रही, लेकिन तमाम कांग्रेस शासित राज्यों ने भी सहमति दी। उसके बाद ये जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके बाद से 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के बाहर जा चुके हैं। 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और अब जब जीएसटी रिफॉर्म किया गया है उससे देश के तमाम लोगों को फायदा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस विषय को राष्ट्र के नाम संबोधन लेकर आए हैं, क्या लगता है आपको अब बीजेपी इस रिफॉर्म को पूरे देश में लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी? इसको आप राजनीतिक मानते हैं या ये पहुंचाना जरूरी है ताकि लोगों को जीएसटी में कटौती हुई है उसकी जानकारी हो सके, उसका लाभ हो सके? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म पे जो सकारात्मक पहलू हैं उनको पेश किया है, देश की जनता को संबोधित की है अपनी बात। इस बात में पूरी सच्चाई है कि जो भी वो कह रहे हैं वो सच है और फायदा होने वाला है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा सबको होने वाला है। इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता। और प्रधानमंत्री जी हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उनको पार्टी का प्रमोशन भी करना है और करना भी चाहिए। तो उसको सकारात्मकता के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो मार्केटिंग के, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में और अपनी बात को कम्युनिकेट करने में बहुत दक्ष पार्टी है। और खासतौर से उनके नेता प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता से कनेक्ट होने में माहिर है। तो एक सकारात्मक एक पहल हुई है, उसको वो आम जनता के बीच में रखेंगे और मुझे लगता है उससे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इनपुट्स भी हैं, जुड़े हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका फायदा लेने की कोशिश भी करेगी और लेना चाहिए भी है। लेकिन इस बात को एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण करना चाह रहा हूँ, जैसे पे हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, टैक्स पे चर्चा कर रहे हैं। एक चीज को हम सबको समझना होगा, टैक्स जो होता है, कर जो होता है, वो सकारात्मक ही होता है, देश हित में होता है, समाज हित में होता है, विकास के लिए होता है, देश की तरक्की के लिए होता है, गरीबों की योजनाओं के लिए होता है। तो टैक्स होना ये सकारात्मकता है, इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन टैक्स की एक लिमिट होती है, यानी जो टैक्स गवर्नमेंट लागू करती है उसकी इतनी हैसियत और जितनी ग्रोथ होना चाहिए कि वो अपने देश की जनता के अलग अलग क्लास की जेब को समझ सके कि गरीब आदमी की जेब कितनी है, मिडिल क्लास की कितनी जेब है और एक पैसे वाले आदमी की कितनी जेब है, और उस हिसाब से टैक्सेस लागू हो। अगर टैक्स लागू होता है तो अच्छी बात है, टैक्स के बिना देश चल ही नहीं सकता है, सकारात्मक है। लेकिन नाजायज टैक्स हो जाता है अगर लिमिट से ज्यादा टैक्स, जो मैंने कहा ना कि गरीब बच्चे की पेंशन पर बहुत ज्यादा अगर टैक्स हो गया है तो ये नाजायज टैक्स हो जाएगा। इसको स्वीकार नहीं करेगी जनता, आम जनता, और इसी को गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है। गब्बर सिंह एक कैरेक्टर है फिल्म का, शोले फिल्म का, आपने भी ये फिल्म देखी होगी कि गब्बर सिंह जब गांव में गरीबों की बस्ती में आता था तो सारे गरीब लोग अपने घर का राशन उसके सामने, कोई गेहूं रख देता था, कोई चावल रख देता था, कोई चीनी रख देता था। तो ये नाजायज टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। यानी जो ग्रोथ है, जो हमारी जेब है, उतना ही हम अपने देश की तरक्की के लिए, गरीब की योजना के लिए,
विकास के लिए टैक्स दें। अगर डिसबैलेंस हो गया तो उस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ साल से कुछ टैक्सेस गब्बर सिंह टैक्स थे जो नाजायज थे, अब उनको जायज किया गया है। नवरात्र के पवित्र मौके के ऊपर, क्योंकि नवरात्र जैसे दिन हमारे देश में जो एक पवित्र दिन आते हैं, तो इन दिनों में हम लोग अपनी गलती को सुधार करते हैं, हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, हम लोग गलत फैसलों को सही फैसले की तरफ बदलते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है, ये पश्चाताप है, और मुझे लगता है कि ये उत्सव पश्चाताप उत्सव के तरह देखा जाए। ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें हम पछता रही है हमारी गवर्नमेंट, और अब देश की जनता को कम से कम उस मार से दूर करके उनको फायदा देने जा रही है। लेकिन हम इसको पश्चाताप उत्सव मानेंगे। ठीक है सर, जुड़े रहिए आप हमारे साथ उज्जवल पाठक जी लगातार जुड़े हैं। उज्जवल पाठक जी, अब चूंकि सुधार हो गए हैं और आपके दबाव में, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपके दबाव में ही मान लेते हैं कि सुधार हुए हैं, अब कम से कम ये गब्बर सिंह टैक्स अब नहीं होगा, ये अब इसको गब्बर सिंह टैक्स नहीं कहेंगे। दूसरी चीज, जब इस टैक्स को भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने लागू किया था, देश ने स्वीकार किया, सभी राज्यों ने स्वीकार किया, सभी की सहमति के बाद ये कानून बना, आपने तब भी गब्बर सिंह टैक्स कहा, शायद अब आप नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसको उपलब्धि बताया था। और अभी भी जब इसमें परिवर्तन किया गया, कटौती की गई है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी इसको उपलब्धि बता रही है। लोगों को फायदा उस समय भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, तो जनता ने उस समय भी एक्सेप्ट किया था और आज भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि लोग उत्साहित हैं इसको लेकर। उज्जवल जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। उज्जवल जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। उज्जवल जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए में डालेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की कोई भी बात को जो चुनावी रूप से कहते हैं या कहते हैं, हम लोग नहीं लेते। नहीं, उज्जवल पाठक जी, अब ये गब्बर सिंह टैक्स कम से कम अब इसको कम करा दिया है आपने, इसको आपने कम करा दिया है दबाव में लेकर, तो कम से कम अब ये गब्बर सिंह टैक्स है या नहीं है? अब ये जनता को राहत देने वाला है। बिल्कुल, इसकी बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी भी हम सरकार से मांग करते हैं, कुछ क्षेत्र है जिनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और क्या जनता को भी फायदा हो। जो शैक्षिक वस्तुएं हैं, जैसे बच्चों की किताबें हैं, स्वास्थ्य, जो बुनियादी स्वास्थ्य संबंधित वस्तुएं हैं, मेरे हिसाब से उनका टैक्स। उज्जवल पाठक जी, आप तो कह रहे हैं शराब को भी जीएसटी में आना चाहिए, आप तो कह रहे हैं शराब को भी जीएसटी में लाना चाहिए, शराब सस्ती हो जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा पिए, ये चाहते हैं आप? नहीं, शराब को ऊंची दरों के साथ जीएसटी में लाया जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाना चाहिए, पेट्रोल डीजल को कम करना चाहिए, और जो लग्जरी चीजें हैं उनको जीएसटी अधिक जाना चाहिए हम लोग। और जितनी जनता की बुनियादी वस्तुएं उनको बेशक कम करना चाहिए, 5%, 12% या कोई और एक मध्यम एक दर करनी चाहिए, उनके दायरे में लाया जाना चाहिए। अभी भी जीएसटी का एक व्यापक विश्लेषण होना चाहिए। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सर्वदलीय मीटिंग जीएसटी के मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मेरे हिसाब से क्योंकि संसद से कानून पारित हुआ था, तो इसमें पुनर्विचार के लिए एक जेपीसी का भी गठन किया जाना चाहिए, जिसके जनता जो रिप्रेजेंट करते हैं उन सबका। उज्जवल पाठक जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी नेटवर्क की समस्या की वजह से आपकी आवाज बेहतर नहीं आ पा रही है। हम आपसे दोबारा से सवाल लेंगे। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, अब चूंकि जीएसटी में ये सुधार किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी माना कि समय की मांग थी कि ये सुधार होने चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इस समय बना हुआ है। भारत जो है कई देशों से व्यापारिक एक तरह से युद्ध चल रहा है, अमेरिका से चल रहा है, और जो है दुनिया जो है तनाव की स्थिति में है। ऐसे में भारत के बाजार पर फोकस करना, हमारे पास बड़ी मैन पावर है,
और परचेजिंग पावर उसकी बढ़ सके, इसके लिए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले को उन परिस्थितियों के हिसाब से अच्छा फैसला है, निश्चित रूप से इसको तो सभी लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन देश आगे लगातार बढ़ता रहे, जो विदेशी जो तमाम ऐसी चीजें जो चल रही हैं, घटनाएं, उसका देश पर कुछ खास फर्क ना पड़े, उसमें देश कामयाब होगा। आपके पीछे के स्टेटमेंट में सुन रहा था, देखिए ये फैसला अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जीएसटी के रेट्स घटाए हैं, ये सरकार का बहुत वेलकमिंग स्टेप है, जनहित में है, जनता के हित में है और इसका होना पूरे देश के लिए लाभदायक है। लेकिन पूरे देश में हमें दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। एक जो कहा जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अगर दवाइयों के रेट घट जाएंगे तो मैं डबल डोज खानी नहीं शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। अगर एजुकेशनल चीजों के रेट्स घट जाएंगे तो मैं साल में 2 कॉपियां इस्तेमाल करना या 4 पेन इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर दूंगा। तो डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर खाने की चीजों पे सस्ता हुआ तो मेरी डाइट डबल नहीं हो जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, इस चीज से इस देश की 140 करोड़ जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 140 करोड़ में 80 करोड़ तो सरकार से राशन पा रही है, सरकार से फ्री इलाज पा रही है। और आपने भी बताया कि 25 करोड़ लोग जीएसटी लागू होने के बाद गरीबी रेखा से बाहर आ गए। अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए तो 80 करोड़ में से 25 करोड़ घटाए क्यों नहीं गए? 80 करोड़ को पहले भी राशन मिल रहा था और 80 करोड़ को आज भी राशन मिल रहा है। और अगर जीएसटी लग जाने से लोग गरीबी रेखा के बाहर आ जाएंगे तो मैं ये उम्मीद करूंगा अमित त्रिपाठी जी इस बात पर अपना मुहर लगाएंगे कि आने वाले 6 महीनों बाद जो राशन की प्रक्रिया 80 से घटा करके उनसे 75 करोड़ तो हो जानी चाहिए, जो नहीं होगी। देखिए फर्क पड़ेगा, मैं हर चीज को एडमिट कर रहा हूं, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं एडमिट कर सकता जिस एक्सटेंट तक ये चीजें होंगी ही नहीं। डिमांड एंड सप्लाई पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। अगर मैं अभी तक 1 करोड़ की मेडिक्लेम पॉलिसी लेता था तो कुछ रेट घट जाने से मैं मेडिक्लेम पॉलिसी 2 करोड़ की नहीं कर दूंगा। हाँ, वो जो पैसा मेरा बचा जीएसटी का, उससे हो सकता है मैं 2 बार रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाऊं, या मैं अपने लिए फैशन की कोई चीज खरीद लूं, या वो चीज खरीद थी जो मेरी जरूरत की नहीं थी। तो नो डाउट इससे मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। अदरवाइज सरकार का कलेक्शन और चीजों पर जीएसटी से बढ़ेगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई में फर्क पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर आ जाएगा। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। फॉरेन इन्वेस्टर का जीएसटी के घटा देने से कोई लेना देना नहीं है। फॉरेन पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं और ये हमारा इंटरनल मैटर है। अगर इससे फर्क पड़ता तो आप देखिए कि सिक्योरिटी मार्केट कितने लगभग साल भर हो गया है अपने पुराने सेंसेक्स पर वापस नहीं आ पाई और अभी भी वापस नहीं आ पा रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब इंटरनेशनल पॉलिसीज का फर्क है, इस वजह से इस मार्केट पे फर्क है। एक तरफ आप कहते हैं साहब ने जीएसटी घटा दिया तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर आ जाएगा। हर चीजों का रेलेवेंस होता है, मैं ये मानता हूं। दिलीप जी मेरे एक सवाल का जवाब शायद छूट रहा है। मेरे एक सवाल का जवाब शायद छूट रहा है, उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। जो टैरिफ वार जो झेल रहा है भारत, माफ कीजिएगा, एक बहुत छोटे से ब्रेक की कमांड हमें मिल रही, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं कि तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म, सस्ता होगा सामान, और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। दिलीप यशवर्धन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, ब्रेक से पहले हमारा ये जो सवाल था कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो बना हुआ है, अमेरिका से टैरिफ वार भारत लड़ रहा है, बांग्लादेश से हमारे संबंध ऐसे हो चुके हैं कि हमारा जो उत्पादन, हमारे यहाँ से जो सामान बन रहा है वो विदेशों में नहीं जा पा रहा है। चाइना से हमारे संबंध कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नहीं है, नेपाल की स्थितियां बनी हुई हैं। तो तमाम देशों में हमारा जो सामान यहाँ बन रहा है वो देश में ही खपत हो सके, ये जो जीएसटी में बदलाव किया गया था तो इसका तमाम शोर किया जा रहा था कि अब जो खपत है, जो बाहर जाने वाला सामान हमारा देश में ही खपत हो पाएगी। तो इस फैसले के बाद इस पर कितना फर्क पड़ेगा ताकि जो हमारा सामान है देश में ही कंज्यूम हो सकेगा? दिलीप जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं दवाइयों की 3 डोज ले रहा था तो क्या जीएसटी घटने से मेरी डोज 6 हो जाएगी? अगर मैं साल में
पेन का इस्तेमाल कर रहा था तो क्या मैं 10 पेन का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए ये सारी बातें सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो दिए जाने चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक एजेंडा होता है पब्लिक के माइंड पर दूसरी तरीके से प्रहार करने का। और एक्सपोर्ट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट पर तो कोई टैक्स था ही नहीं। जो एक्सपोर्ट है वो 100% टैक्स फ्री होता है। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें जीएसटी देना ही नहीं पड़ता है। तो जीएसटी का रेट घटा या बढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगेन मैं कहूंगा कि जो एक्सपोर्टर है वो बिजनेसमैन है, वो कंज्यूमर नहीं है। जीएसटी अगर एक्सपोर्ट पे लग भी रही होती तो इससे बिजनेसमैन को, एक्सपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल जिनका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करी जा रही है। वो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक दृष्टि से सही कर रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं कहता हूं, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए जो भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। जनता को आप क्लैरिटी दीजिए। बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता को फायदा मिलेगा, जनता की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन परचेजिंग पावर इतनी नहीं बढ़ेगी कि मैं उसके लिए बिल्कुल निहाल हो बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है दिलीप जी, इस रेट के घटने से देश की इकोनॉमी पे पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। ठीक है अमरदीप जी, आपका रुख कर रहे हैं। अमरदीप जी, प्रधानमंत्री का प्रयास है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सबसे प्रयास मंत्रियों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से ये कह रहे थे बात कि आप बाजार में जाइए, लोगों से मिलिए, व्यापारियों को भी इससे लाभ होना चाहिए, जनता को सीधा लाभ मिलना चाहिए। जो जीएसटी रिफॉर्म या बदलाव जो हुए हैं इसका सीधा लाभ जो है जनता को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। तमाम ये प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे ताकि लोगों को जागरूकता भी हो, जानकारी भी हो और लोग उसका लाभ ले पाए। अमरदीप जी। मनोज जी, आज दुनिया में जो है मंदी का दौर चल रहा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से वार है, बिजनेस का वार चल रहा है। तो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी सोच ये है कि देश की जनता को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दिया जा सकता है। इसलिए ये रिफॉर्म लाया गया है। जीएसटी का रिफॉर्म का मतलब है कि किसी न किसी तरीके से देश की 140 करोड़ जनता को व्हाट वी कैन डू फॉर समथिंग बेटर, व्हाटएवर इट। अभी कितना फायदा होगा कोई चीज, देखिए जब जीएसटी हम लोग लेकर आए थे, इंप्लीमेंट किए थे, कोई भी पॉलिसी अगर आप लेकर आते हैं, नहीं इंप्लीमेंट करते हैं तो एक दूरगामी सोच होती है, उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% वो करेक्ट ही होगा या कभी भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। समय समय से अमेंडमेंट की जरूरत होती है, रिफॉर्म की जरूरत होती है। आप अगर देखेंगे भारतीय संविधान में कांग्रेस के यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी बताए कांग्रेस के नेता। भाई संविधान में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अमेंडमेंट क्यों किया? बाबा साहब ने जो संविधान को बनाया था, लेकिन समय के साथ साथ मांग बढ़ी तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे पॉलिसी में भी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि देश की जनता को इस जब ग्लोबल यहाँ पर मंदी का दौर चल रहा है, दुनिया आज जो है बड़े बड़े, चाहे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गए, आज चाइना हो, सब लोग क्राइसिस में है। उस क्राइसिस में देश की जनता को ज्यादा फायदा कैसे दिया जाए। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया अमरदीप जी, अमरदीप त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया आपका। शशिकांत पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। उज्जवल पाठक जी आपका बहुत शुक्रिया। दिलीप यशवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया। नवेद शिकोर सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मानस चुग जी आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े बचत का जो ये उत्सव है, पूरे देश को ये उत्सव मनाना चाहिए और जो जीएसटी में ये बदलाव किए गए हैं, तमाम जो चीज़ें लोगों को सस्ती मिलने जा रही हैं, कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग बिजनेस जो दुनिया के जो निवेशक हैं वो देश में निवेश करेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म से दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, देश में लोगों को इसका फायदा होने वाला है और देश जो है वो समृद्धि के नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।